कल जो हम लोगों की बातचीत तय हुई थी वो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, यहां तक बात तय हो गई थी। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और इसी बातचीत में आपने तय किया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, लेकिन जो भाषा की रीढ़ है वो शब्द है। और यही हम लोग बातचीत शुरू किए थे कि हम इसका विभाजन करेंगे, 5 प्रकार से इसका विभाजन करेंगे, शब्दों का वर्गीकरण करेंगे। थोड़ा थोड़ा लिख लिया जाए, थोड़ा सा लिख ले। एक हेडिंग बना लेते हैं यहां, शब्द। एक हेडिंग बना लेते हैं, शब्द। इसमें एक लाइन लिख लेते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को लिख लें। थोड़ा सा ध्यान से सुन के लिखिएगा। वर्णों, वो वर्णों, अनुस्वार लगा है, वर्णों अनुस्वार लगाइएगा जरूर। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। इसको दूसरे रूप से हम कह सकते हैं कि एक या एक से अधिक वर्णों का समूह शब्द कहलाएगा, बशर्ते उसका कोई अर्थ हो। जैसे आपने कहा कि एक वर्ण है का और एक वर्ण है ला, उसका हमने शब्द समूह बनाया कल, तो कल शब्द है। लेकिन आप कहिए कि नहीं, हमने ला और का बनाया, लक, वो इंग्लिश की बात आप छोड़ दीजिए, LUCK, लेकिन यहां ये शब्द नहीं है। यानी वर्णों का समूह ऐसा हो जिसका अपना कोई अर्थ हो तो वो शब्द कहलाएगा। इसको लिख देते हैं, नीचे लिख देंगे, अर्थात। अर्थात, थोड़ा कंसंट्रेट करिएगा, अर्थात ता के नीचे हलन लग रहा है, जीवा को मैंने दांत के नीचे दबा दिया, अर्थात यानी ता के नीचे हलन लग गया। अर्थात वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ है, जिसका कोई अर्थ है, शब्द कहलाता है। शब्द कहलाता है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम लगाइए। हाँ, फिर नीचे लिखिए, शब्दों का अधोलिखित, जी जी, देखिए कई दफे हमें ये कंफ्यूजन रहता है कि निम्नलिखित का ही मतलब अधोलिखित है। नहीं, जब हम कोई लाइन लिखे और उसके ठीक नीचे वाली लाइन की बात हम कर रहे हैं तब तो निम्नलिखित है, लेकिन जब एक से अधिक लाइनों की बात कर रहे हैं तो अधोलिखित होगा। जैसे हम लोग जियो देखते हैं जो आता है शासनादेश, तो उपर्युक्त विषयक संज्ञान ग्रहण कर अधोलिखित, तो कई बिंदु बना के रखा है, 1 2 3 4। अगर एक बिंदु है तो निम्नलिखित, लेकिन एक से अधिक बिंदु है तो अधो, जितना नीचे इसके लिखा हुआ है सब उसके अंतर्गत ही आएगा। तो यहां पे हम प्रयोग कर रहे हैं अधोलिखित का। अधोलिखित वर्गीकरण, वर्गीकरण
अधोलिखित आधार पर, अधोलिखित के बाद आधार पर, अधोलिखित आधार पर नहीं, वो आगे रहेगा, वहीं आप हंस पर लगा दीजिए, उसके ऊपर लिख दीजिए अधोलिखित आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, किया जाता है। पहला है स्रोत ऑब्लिक उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना ऑब्लिक बनावट के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, चौथा है प्रयोग के आधार पर, और पांचवा है रूपांतर, रूपांतर के आधार पर। एक बहुत छोटा सा होमवर्क हम लोगों का है कि ये जो हम जैसे के आधार पर तो बाद में लिखे नहीं, सब डॉट 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 करते गए, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, इसका नाम क्या है? कल तो होमवर्क में है, तो कल इस पर चर्चा की जाएगी, देखा जाएगा, खोजा जाएगा, जो होगा मिलेगा, यही इतना। अब ये वाला जो है पोर्शन, ये फिर 5 भाग में बढ़ता है, उसको कल बांटा जाएगा। क्या क्या बटेगा? देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, संकर। पहले तो शब्द को आपने 5 भाग में बांटा, उत्पत्ति या स्रोत या ऐतिहासिकता इसी का नाम है, के आधार पर, फिर रचना और बनावट के आधार पर, फिर अर्थ के आधार पर, और फिर प्रयोग के आधार पर, और फिर रूपांतर के आधार पर। हम लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि वर्णमाला और हिंदी भाषा और उसकी अन्य भारतीय भाषाएं जो है वो टॉपिक और ये टॉपिक मिला के हमारे 22 सवाल, 20 से 22 सवाल कवर हो रहे हैं। मतलब पूरा जिस्ट है, ये हमारे पेपर का जिस्ट है। यहां से हमको मिलेगा तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, संकर। रचना बनावट के आधार पर 3 वर्गीकरण है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी। समानार्थी को पर्यायवाची कहा जाता है। तो एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी। विपरीतार्थी को आप विलोम कहते हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी, और एक है सुनाई तो एक तरीके से सुनते हैं, उनको कहा जाता है सम, श्रुत, भिन्न अर्थक। सम, श्रुत, अर्थ में भिन्न है। जैसे आपने हमसे कहा कि शहर, और हमको सुनाई दिया शहर। आपने कहा रग, हमको सुनाई दिया रंग। आपने कहा अंश, हमको सुनाई दिया अंश। अलग हैं, अर्थ में भिन्न हैं, सुनाई लेकिन प्रायः कंफ्यूजन रहता है। इस अंश का मतलब तो आप जान ही रहे हैं, हिस्सा। ये गाय का अंश है, निकाल दे रहे हैं।
हाँ, सब चौपाया है, लेकिन हम लोग प्रायः गाय को पहले निकालते हैं। और इस अंश का मतलब है स्कंध, कंधा। इस रग का मतलब होता है नसें, ब्लड नहीं, नस, वेंस। रगों में दौड़ने के हम नहीं कायल, हम वो वाले खून नहीं है जो नसों में दौड़ते हैं। रगों में दौड़ने के हम नहीं कायल, जो आंखों से न टपके वो लहू कैसा। हमारा जुनून हमारी आंख में दिखता है। तो ये रग माने होता है खून नहीं, नस, वेंस, जो जहां खून दौड़ रहा है। तो हम वाले खून भी नहीं है जो रगों में दौड़ते हैं। हमारा तो खून हमारी आंखों से टपकता है। तो ये रंग है, ये रग है, ये अंश है, ये अंश है, थोड़ा थोड़ा सा। तो इसको कहा जाता है समश्रुत। अभी हम सब लोग लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे। समश्रुत, लेकिन अर्थ में भिन्न, भिन्न अर्थी या भिन्न अर्थक, भिन्न अर्थी। अब आगे हम लोग जब संधि पढ़ेंगे ना, तो ये वाला आ और ये वाला आ मिलकर इसको भिन्नार्थक ऐसे बनाएंगे, आगे भी बनाएंगे, बहुत मजा आएगा। संधि में तो आपको इतना मजा आएगा कि आपको लगेगा कि वाह, मतलब जितने लोग हैं सबका नाम टूटेगा और तब आप जानेंगे कि नाम का अर्थ कैसे निकल के आएगा। ऐसे थोड़ी सुरेश बनेगा, सुर धन ईस, तब सुरेश बनेंगे। हाँ, यण नहीं, गुण। आ ई मिलकर के ए बन रहे हैं ना, तो गुण होगा। यण में तो या आ जाएगा, या वा आता है। जैसे आप बनाते हैं अपना क्या क्या बनाते हैं, हाँ, इत्यादि, इति धन आदि, सुधन आगत। हाँ, अच्छा, हम लोग एक गलती कर देते हैं कभी कभी, कभी कभी हम लोगों से चूक हो जाती है, वो व्याकरण की दृष्टि से गलत है। जैसे लिख देते हैं स्वागतम, अशुद्ध है ये। इसको लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी लगा हुआ है। सुधन आगत या आगतम, जो भी लिखना है। तो ये वाला उ और ये आ, जब ई और उ और री के बाद इनके स्वयं से कोई भिन्न आएगा, कोई भी स्वर आएगा, तो ई का रूपांतर या में, उ का रूपांतर वा में और री का रूपांतर रा में हो जाता है, इत्यादि। वो आगे बनेगा, बहुत इसके बारे में टेंशन मत लीजिएगा, तनाव नहीं। नहीं नहीं, 52 बस। वो 53, आप 53 कहना चाह रहे हैं क्या? ना ना ना, 52। जब तक भारत सरकार नहीं कहेगी हम 52 पे ही रहेंगे। 52 ही कहना है आपको, 53 तो कहना ही नहीं, भूल करके। उसकी किसी किताब उताब में लिखा जाएगा तो ये सब मत करिएगा। 52 पे रहिए आप। हाँ, एकदम आंख बंद करके। इसको एक बार देख लिया जाए क्या गुरुजी? गुरुजी, इसको देखा जाए। आपने कहा कि शब्दों का 5 प्रकार से वर्गीकरण करेंगे, एक स्रोत के आधार पर और एक रचना बनावट के आधार पर। इसमें आपने कहा कि जब इसका वर्गीकरण करेंगे 5 होगा, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, संकर। फिर इसमें आपने कहा रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अगर आप इजाजत दे तो थोड़ा सा बात कर ले रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ पर। यौगिक, अभी आप लोग इसमें प्राइम नंबर पढ़े कि नहीं? वो संख्याएं जो किसी और से विभाजित नहीं होती, एक के अलावा, या तो अपने से विभाजित होंगी या तो एक से होंगी ना। अभाज्य संख्या, अभाज्य वे संख्याएं होती हैं जो या तो खुद से विभाजित होंगी या फिर एक से, इसके अलावा नहीं। यानी उनके कुल मिलाकर के 2 ही फैक्टर होंगे, नॉट मोर देन
2, नॉट लेस देन 2, न 2 से ज्यादा न 2 से कम, वो अभाज्य संख्याएं हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक का तो एक ही फैक्टर है। अभी तो आप कहें ना 2 से कम न 2 से ज्यादा। 5 गांव पूरा चाहिए, न उससे कम न उससे ज्यादा, और आप तैयार है कि सुई की नोक भी नहीं देंगे। चलिए, अभाज्य, जैसे अभाज्य संख्याएं हैं ठीक उसी प्रकार का रूढ़ शब्द होता है। कुछ नहीं है रूढ़ शब्द, आप जानते हैं, ऐसे शब्द जिनका खंड संभव ना हो, जो टूट ना सके, और टूटे अगर तो वर्ण में दिखे। जैसे कल है, अगर कल को हमने तोड़ा तो वर्णमाला में काला दिखने लगेगा। ताबा तब, जाबा जब, नाला नल, ये खंड होते ही नहीं है। यानी अगर इनका आपने खंड किया तो ये वर्ण बन जाएंगे। जैसे विद्यालय है, विद्यालय टूटेगा, विद्या और आलय, हिमालय, मेघालय टूट रहे हैं। मेघ अलग, आलय अलग, मध्या अलग, आलय अलग, लेकिन कल तल जल तल तब कुछ नहीं, टूट ही नहीं पा रहे। 3 के बना लीजिए, 4 के बना लीजिए, 5 के बना लीजिए। हिंदी भाषा में संधि और समास केवल 2 ही शब्दों में होगा, लंबोदर, लंबा है उदर जिनका। लेकिन संस्कृत में आप शुरू कर दीजिए, नमामि शमीशा निर्माण रूपम, अब करिए आप 17 समास एक साथ हो रहा है संस्कृत में। वो अलग मुद्दा है उनका, हमारा मुद्दा केवल 2 का, हम 2 हमारे 2। हम लोग हिंदी वाले हैं भैया, ठीक ठीक काम करते। 52 बस, पहला चुनाव 1952 में हुआ था, उतरे हमको याद है 52 बस। यौगिक में टूट सकते हैं, रूढ़ में टूट नहीं सकते। योग रूढ़ में अर्थ में नहीं टूट सकते, वैसे भले टूट जाए। जैसे पंकज टूट तो जाएगा, पंक बन जाएगा और जा बन जाएगा, लेकिन ये था कमल और ये हो गया पंक माने कीचड़, यहां से यहां पहुंच गया, कीचड़ में जन्मा। टूटता तो है लेकिन अर्थ में नहीं टूट सकता। ये तो अर्थ में भी टूटता है। विद्यालय, विद्या का घर, और इसको कर दिया विद्या, इसको कर दिया घर। जेल खाना, तो जेल अलग खाना अलग। जिला अधिकारी, जिला अलग अधिकारी अलग। जाने दीजिए, इसका तनाव न लिया जाए, एक बार ऐसे देख लिया जाए, लिखते समय इसका तनाव लेंगे। स्रोत के आधार पर 5, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, संकर। ये नहीं सोचना है कि हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं समझना है। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। इस संसार में जितना ना आए तभी अच्छा, ज्यादा आने भी ज्यादा समस्या है। सबसे भले वो मूढ़ जिले नभावे जगत गति, कोई संसार की चिंता ही नहीं है। और शंकराचार्य ने तो लिखा है इस बात को, ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परा। हम हैं तो ब्रह्म के अंश, जबरदस्ती टेट सीटेड नौकरी पड़े हुए हैं, हम तो ब्रह्म के अंश, माया के वशीभूत हैं, और कोई हमको साथ नहीं देने वाला है। सच्चाई यही है। हमारे साथ कोई थोड़ी जाएगा, कोई नहीं जाता किसी के साथ, अकेले ही जाना है वहां। माया नहीं पढ़ना है, केवल यही देख लेना है 5 प्रकार का है बस। 5 इसका हो गया, 3 इसका हो गया। ये साहब पूछेगा नहीं आपसे प्रकार कितने हैं, ये सब पूछता नहीं है, आपसे केवल इतना कहेगा ये शब्द कैसा है, रूढ़ है कि यौगिक है। ये सब नहीं पूछेगा कि आप 5 5 5 बताइए, कुछ नहीं पूछता है। ऐसे लिख देगा कि नल यौगिक शब्द है, बस नहीं है साहब।
या इनमें से कौन रूढ़ है, इनमें से कौन योग रूढ़ है, इनमें से कौन यौगिक है, बस इतने पूछता है। हमको बस एक जानकारी होनी चाहिए, बहुत छोटा होता है ये आता है अर्थ के आधार पर। फिर 5 बार विभाजन होना है, यहां 5, ओवरऑल 5 और फिर यहां 5। एक अर्थ वाले, एक अर्थी, जितनी भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं जिसका नाम है हमेशा एक अर्थ। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश केवल एक है पूरे ब्रह्मांड में। जो भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होंगी, लिखिए मत मैडम, लिखा जाएगा बढ़िया सुंदर सुंदर, कहां जरूरत है लिखने की। मास्टर डरता रहता है जब बहुत लिखाई पढ़ाई होती है ना, नहीं? आप हमको गुस्से में कुछ बोल दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन हम कहें मैडम लिख के दे दिया, कहने भाई या लिख के नहीं देंगे, फंसा देंगे आप। लिखने में बड़ा गड़बड़ है। 5 ये है, 3 ये है, 5 ये है। एक अर्थी, एक अर्थ वाले, एक से अधिक अर्थ वाले, अनेकार्थी, सम अर्थ वाले, समानार्थी, जिसको पर्यायवाची भी हम कहेंगे, समानार्थी, समान अर्थी। तो पढ़ दिया जाता है जब सम किया था समानार्थी, जैसे विद्याधन आलय विद्यालय, तो समान धन अर्थी, समानार्थी। राम धन अयन, रामायण, आ मिल के आ बन रहा है। एक अर्थी, अनेक अर्थी, समान अर्थी, विपरीत अर्थी। विपरीत अर्थी में विलोम, रात का दिन। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, विलोम किसी चीज का होता है विलोम, और विलोम वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ एक दूसरे के ठीक विपरीत हो। जैसे माता का विलोम पिता नहीं होगा, ये कभी गलती नहीं करना है। ये पूरक शब्द है एक दूसरे के, अगर पिता नहीं तो माता नहीं, माता नहीं तो पिता नहीं। चोर का उल्टा सिपाही होगा। इसमें कंफ्यूजन होता है जब वो पूछता है, तो लगता है कि जैसे रात दिन वैसे माता पिता, खट से लगाए। नो, पूरक शब्द अलग है, अर्थ में एकदम विपरीत हो। रात का दिन, ऊंचा का नीचा, बड़ा का छोटा, ना 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 ना, सूर्य का चंद्रमा कैसे होगा? प्रकाश का अंधकार होगा। बहुत आपको जिद पकड़ना है कि हमको बताइए सूर्य का, तो आसूर्य, कि सर हमको बता ही दीजिए सूर्य का विलोम, तो आसूर्य, आ लगा करके काम चलाएंगे। लेकिन सूर्य को चंद्रमा पूरक है एक दूसरे के। जैसे बड़ा भाई का विलोम छोटा भाई नहीं होगा, विलोम नहीं है ये लोग। बड़ा का छोटा होगा, बड़ा भाई का छोटा भाई विलोम विपरीत नहीं है, पूरक है एक दूसरे के। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ मौन होता है। दुनिया का सबसे बड़ा कष्ट और सबसे बड़ी वेदना प्रसव वेदना है, और स्त्री के अंदर बहुत सारे अवगुण हैं, लेकिन एक ये गुण जो है ना, देवी बनाता है। दया, करुणा, प्रेम, स्नेह, त्याग, बलिदान सब भर जाता है उसका। घृणा, द्वेष सब पीछे कर देता है, जबकि ये बहुत प्रबल मात्रा में वहां है। भावना है ना, तो भावनाओं का ये वो है, लेकिन वही एक। तो इसका भैया मत पूछिए, शिव का विलोम मत पूछिए, ना 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 ना, ब्रह्मा का विलोम मत पूछिए। कुछ चीजों का विलोम आप नहीं पूछ सकते, हर चीज का। ऐसे शब्द जिनका अर्थ एकदम विपरीत होगा, ये इसका विलोम होगा और ये इसका विलोम होगा, ऐसे विलोम नहीं आ जाते। चलिए खैर, 5, 3, 5, इसमें एक समश्रुत भिन्नार्थक भी आपने बताया। प्रयोग के आधार पर 3, एक आप रोज कर रहे हैं,
सामान्य शब्द, एक आप जब ऑफिस में जाते हैं तकनीकी शब्द, और तीसरा मिला जुला के सामान्य एवं तकनीकी दोनों, अर्ध तकनीकी उसको बोला जाता है। तो एक सामान्य शब्द, एक तकनीकी शब्द, एक अर्ध तकनीकी शब्द, अर्ध तकनीकी शब्द। और यहां पर इसके दो भेद हैं, विकारी और अविकारी। तो चाहे तो एक एक लाइन इसमें लिख लिया जाए और कहें तो अब हो गया, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तो ये 5 हैं, पांचों का नाम लिख लीजिए, खट 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 खट। उसी के आगे देशज, विदेशज, तत्सम, तदभव, संकर। यहां पर पहले वाले में, हाँ स्रोत वाले में 5 विभाजन कर दीजिए, देशज, विदेशज, तत्सम, तदभव, और एक है संकर। संकर में ये वाला दंत ऐसा लिखिएगा, संकर। मिटा दें इसको, क्या मिटा दें? रुक जाइए, कुछ इसको यहां मिटाते हैं, 1 मिनट। दंत यहां लिख दे रहे, रुक जाइए, रुक जाइए, 1 मिनट। ये लिखिए, ये शंकर है। और जो हमारे शंकर हैं वो हैं शम धन कर। जो हमारे भोले बाबा हैं ना, वो ये शंकर हैं। मानस में इतना बड़ा महाकाव्य, इतना बड़ा ग्रंथ, लेकिन भगवान तुलसीदास जी से एक गलती हो गई, जहां जहां उन्होंने शंकर जी को ये लिखा यही लिख दिया। बहुत बड़ी ब्लंडर किए हैं वो। और आज भी इसकी वजह से हम लोग अवध क्षेत्र वाला चाहे कनाडा में रहे तुरंत जान पकड़ा जाता है, तुरंत, भले टाई वाई लगाए तुरंत जान जाए कहां घर, जौनपुर कहने बेला। अच्छा, वो तो जब आप शाह कसा बोले तभी हम जान गए। अवधि में ये है ही नहीं है, इसीलिए हम शाम को शाम बोल देते हैं, है ही नहीं। ये चूक वहां भी हो गई अवधि में, ये चूक चली आ रही है अभी तक, बड़ी गलती है। आप शंकर भगवान को कभी ये लिख ही नहीं सकते। यद्यप जो वाल्मीकि रामायण से उन्होंने लिया है संस्कृत वाला, वहां उन्होंने ठीक लिखा है, नमामि शंकर, वहां ठीक लिखा। लेकिन जब अवधि में आए तो छाप दिए, जबकि ये मेरे शंकर नहीं है। मेरे शंकर तो काशी में रहते हैं, शम धन कर। मेरा भोला तो बैरागी है, शम धन कर, शमन करते हैं, नष्ट नहीं करते। नष्ट और शमन में अंतर है। जैसे इच्छाएं नष्ट नहीं होती है, इच्छाओं का शमन होता है, दबाया जाता है। इसीलिए तो सबसे अच्छे है ये। हनुमान जी ने तो मार गदा तोड़ डालते, तो नष्ट कर देते, ये तोड़ते नहीं है। हाँ, तो इसमें 5 लिख लिए मत साहब, देशज, विदेशज, तत्सम, तदभव, संकर। इसमें 3 लिख दीजिए। हाँ हाँ हाँ, जी 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 जी, रचना बनावट दोनों हम लिख दे रहे हैं साहब। अरे योगी का नाम न लीजिए भैया, काहे का ऐसा कर रहे हैं? रूढ़, यौगिक, इसी को योग रूढ़। इसका एक नाम और है योगज। योगज पहले इसको लिखवा दे, क्या छोटे छोटे हैं, इसमें थोड़ा ज्यादा है, 5 इसमें है, लिख लीजिए 5 इसको, फिर इसी के लिख लीजिए 5 लिखिए, पांचों लिखिए। एक आर्थी, एक आर्थी हम लिख दे रहे हैं, देख लीजिए, हम लिख दे रहे हैं। जब इसको तोड़ेंगे संधि से तो एक अर्थी हो जाएगा। जोड़ के लिख दिए तो एक अर्थी लिख दिए। अब एक की जगह अनेक कर दीजिए, अनेक
कार्थी, फिर समान, समानार्थी, समानार्थी जोड़ के लिख रहे हैं। इसका एक नाम और लिख दीजिए जो हम लोग का प्रचलित है, पर्यायवाची, सॉरी पर्यायवाची, पर्यायवाची इसका एक नाम है। 1 2 3, चौथे में लिखिए विपरीतार्थी। हाँ नहीं, पूरा लिख लीजिए, विपरीतार्थी ऑब्लिक विलोम। और पांचवा है, यहां लिख दे रहे हैं सम श्रुत भिन्नार्थी, सम श्रुत भिन्नार्थी। हो गए 5। इसमें 3 है, इसमें 3 है जी। सामान्य शब्द, दूसरा तकनीकी शब्द, जैसे आप कहते हैं शिक्षण अधिगम, तो सामान्य शब्द तो है नहीं, सामान्य लोगों को तो समझ में नहीं आएगा। तकनीकी शब्द है शिक्षण अधिगम, अधिगम। और तीसरा है अर्ध तकनीकी, कुछ वहां से लिए कुछ यहां से लिए। जैसे आपने कहा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो कंप्यूटर तकनीकी शब्द हो गया, खट से करने जा रहे हैं, तो बाकी आप अपना सामान्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और लास्ट में है रूपांतरित, रूपांतर, रूपांतरित, रूपांतरित। इसमें 2 भाग में बांट दीजिए, विकारी, अविकारी। विकारी, अविकारी। जैसे आपने कहा कि वर्णों का समूह सार्थक शब्द कहलाता है, वैसे ही अब आगे बात बढ़ेगी, शब्दों का व्याकरणिक अनुक्रम वाक्य कहलाएगा। अब यहीं से वाक्य की शुरुआत होगी। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, और यहां अव्यय आएगा। अब वाक्य की तरफ, लेकिन अभी बहुत दूर की बात है, असली कहानी तो यही है। हमको पर्यायवाची रटना है, हमको विलोम रटना है, हमको तद्भव तत्सम रटना है, हमको समश्रुत भिन्नार्थक रटना है। इसमें एक अभी और है, एक वाक्य के लिए एक शब्द, वो भी शब्द है जिसे जीता ना जा सके अजेय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया होगा जितेंद्री। हाँ, संभव वाक्य को एक शब्द में लिखना। जो किए गए उपकार को ना मानता हो कृतज्ञ, और जो किए गए उपकार को मानता हो कृतज्ञ। युद्ध में जो स्थिर हो युधिष्ठिर। ऐसे ऐसे करके रहता है, कुल मिला के 25-30 हो, बार बार पूछता है। तो मुझे लगता है एक पिक्चर तो बन ही गई है धीरे धीरे हम लोगों के मन में। वर्ण, शब्द, वाक्य। अब इसी वाक्य को 2 भाग में कर देंगे, गद्य में कर देंगे, गद्य पद्य में कर देंगे, तो कविताएं आ जाएंगी। कविताएं आ जाएंगी तो कुछ कविताएं जिन्होंने लिखी है उनका नाम देखना पड़ेगा कि भाई रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल किसने कहा है, हैं? रहीमदास। जब गर्दन पांव के नीचे दबी हो तो उस पांव को सहलाना ही अच्छा होता है। किसने कहा है? प्रेमचंद ने कहा है।
प्रेमचंद का कथन पूछ लेता है कभी कभी कि ये कथन किसका है, किसने कहा है, तो ऐसे कुछ कथन है ये देख लिया जाए। इसकी समझो जूनियर में पढ़ेगी, प्राइमरी में नहीं पढ़ती है।